ओके जी, लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो सीखा, डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स, अलग अलग फॉर्मूले सीखे। याद हो गए वो सारे? Yes, साइन का डिफरेंशिएशन, cos कॉस का डिफरेंशिएशन, cos minus sin x राइट, और नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1 by x, राइट। ठीक है, e raised to power x का डिफरेंशिएशन power x. ठीक है, और अच्छा इसका बताओ जरा, dt of e raised to power x नहीं सर Variable लिखा हुआ है difference. का होगा इसका डिफरेंशिएशन? का होगा टी इसकी जगह t हैं? वेरिएबल अलग अलग है. इसके साथ e raised to power x, देखो e raised to power x का तो e raised to power x आ जाएगा, Yes. आगे ना। yes sir उसके बाद इसका छोटा फंक्शन कौन है? x। ठीक है, x अब मेरे को पता नहीं है क्या है, वो कांस्टेंट है, हो सकता है कांस्टेंट हो, मे बी x इज इक्वल टू, हाँ कि ना, Yes sir. लेकिन हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? x वेरिएबल yes sir Yes sir. x कैन बी वेरिएबल विद t, टाइम के साथ वेरी कर सकता है x, हाँ कि ना। तो yes sir राइट, तो इसके लिए उसके लिए आगे हम क्या लगा देते हैं? चेन रूल, व्हिच इज आगे क्या कर देंगे हम? dx by dt। अरे चमका कि नहीं चमका? yes sir अब जैसे एग्जांपल मान लो x की वैल्यू है t स्क्वायर, ठीक है, अब क्या करते हैं तुम लोग? e रेज़ टू पावर t स्क्वायर dt ये करते हैं, तो क्या लिखते हैं इसका? e raised to power t square इनटू dt ऑफ t square ये लिखते हैं ना, t square अभी भी हमने वही लिखा है, बस x की जगह t स्क्वायर डाल दिया, हाँ क्या? yes sir इधर घुसा yes sir कि नहीं घुसा, इसे मार लो, ठीक है, चलो घुस गया, अच्छी बात है। तो बस चेन रूल है हर जगह, ये शादी और रिसेप्शन हर जगह घुसा दो जहां भी मन करे। शादी कभी वो किया तुम लोगों ने, मतलब क्या बोलते हैं उसको? Wedding crash. हाँ, वेडिंग क्रैश है, मतलब कहीं भी घुसे हो, 3 इडियट्स No. टाइप? नहीं, सब no sir No sir. हाँ, चलो जी, एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन पे वापस आते हैं। हमने बहुत कुछ सीख लिया डिफरेंशिएशन के बारे में, अब लास्ट में जो सीखना बाकी है वो ये है कि फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट? और फिजिक्स की एप्लीकेशन हमने इसकी जब हमने स्टार्टिंग की थी डिफरेंशिएशन की, अब डिफरेंशिएशन क्यों हुआ, मतलब हमने क्यों घुसाया फिजिक्स में, तो वहां पे हमने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन क्यों घुसाया था? क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या बताता है? slope Instantaneous slope. Right. It gives a slope at any point, that is instantaneous slope हमें देता है, और slope की जरूरत क्या हमें फिजिक्स में पड़ती है? Yes sir. बिल्कुल पड़ती है। जैसे कि अगर मेरे पास पोजीशन का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तुम लोगों ने जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें जैसे दे रखा था ना कि भाई s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये फलाना फलाना, है ना, तो मेरे पास अगर या टी स्क्वायर कुछ करके, तो मेरे पास अगर पोजीशन की एक एक्सप्रेशन है, पोजीशन का एक पॉलिनोमियल टाइप दे रखा है, और मुझे पूछ लिया वेलोसिटी बता दो, तो क्या करूंगा मैं? differentiation डिफरेंशिएशन। कैसे पता लगा हमें, कैसे आया दिमाग में ये? सर क्योंकि उसकी स्लोप होती है हम differentiation लगाते बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है, और वेलोसिटी मतलब स्लोप से आती है वेलोसिटी, और स्लोप जो है वो कैसे, कहां से पता लग रही है, कहां से आ रही है अपनी ये स्लोप? डिफरेंशिएशन करके, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए एप्लीकेशन में वही है, इट्स नथिंग न्यू, राइट? जो चीज हमने ऑलरेडी
उस दिन कॉन्सेप्ट हमने बेस जब हमने डिफरेंशिएशन का बनाया था तो हमने वहीं पे सीख लिया था कि क्या एप्लीकेशन है इसकी, है ना। ऐसे ही अगर मेरे पास वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उससे एक्सेलरेशन पूछी हो तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, Differentiation. कर देंगे। उससे क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्सेलरेशन। Acceleration. ठीक है जी, बढ़िया। तो व्हाट आई कैन से दैट अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है या पोजीशन का एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आई गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आई गेट एक्सेलरेशन। इज दैट ट्रू? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। displacement. by dt. Velocity is differentiation of displacement. So I can say that velocity is dx by dt Yes, sir. Yes, sir. या dy by dt, मतलब जो भी x, उसके लिए सिंबल तो कुछ भी यूज किया हो, x यूज किया है, y यूज किया है, s यूज किया है, वो तो मतलब मर्जी है, लेकिन इट विल बी dx by dt, मतलब d ऑफ पोजीशन या d ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए? Time. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये भी जरूरी है ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Obviously, है ना, with respect to it should be time, right? तो हम लिखेंगे इसको dx by dt, right? और ये मुझे बता सकते हैं कौन सी वेलोसिटी आएगी? एवरेज आएगी या मतलब इंस्टेंटेनियस आएगी? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. राइट। इसके पैर में जरा इंस्टेंटेनियस लिख लो इस जगह, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप जो है हर इंस्टेंट की मिलती है। ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस would be dv by dt. बिल्कुल सही बात। This will be instantaneous acceleration. अच्छा, एक और काम करते हैं। ऑल्सो एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है dv by dt है ना, इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ds ले लो, चलो dx ले लो, एक ही बात है, dx, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज dx by dt, इसको लिख सकते हैं dx by dt, V. इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे अब हम, dx by dt को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, यहाँ पे dx को इधर लिख देते हैं, dx by dt into dv by dx, right? What is dx by dt now? V. Instantaneous. Yes, कौन सा v? Instantaneous. तो acceleration instantaneous is equal to v instantaneous into dv by dx. ये फॉर्मूला ना बहुत काम आता है एक्चुअली, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जो ऊपर दो हमने लिखे वो तो याद करने ही करने हैं, ये तीसरा ये भी रखना है। तो 3 डिफरेंशिएशन ये वाले फॉर्मूले हैं एप्लीकेशंस में जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. 1 minute. जैसे सपोज एक सवाल करेंगे अभी, if the
displacement of the particle is given as S is equal to t cube plus 2t square plus 3t plus 1. ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड the velocity and acceleration of the particle at 2 seconds. पहले वेलोसिटी का आंसर भेजेंगे, अगर दोनों भेजने दोनों भेज दो। भाई सबको क्यों भेज रहा है? प्रणव, वैसे तो गलत है तुम्हारा। हरनूर हाँ करेक्ट है, वेलोसिटी अमृतपाल दोनों करेक्ट हैं, गुड। दोनों ही भेज दो आंसर, अगर भेज सकते हो। दोनों आते हैं निकलते हैं तो निकाल दो। अक्षिता ना, श्रेया ना, ऋतिका हाँ भी ठीक है, अनुप्रिया बोथ करेक्ट, आशी नहीं, सक्षम बोथ करेक्ट, अनिरुद्ध वी करेक्ट, अरीन टी की वैल्यू डालनी है, सहज वी करेक्ट, अंशिका नहीं, अक्षिता वी करेक्ट, जसलीन नो, अनुष्ठा बोथ करेक्ट, अरीन हाँ वी करेक्ट, चंचल वी करेक्ट, लीजा नहीं, अंशिका वी करेक्ट है, श्रेया ना, समृत बोथ करेक्ट, नंदिनी वी करेक्ट, एक्सेलरेशन करेक्ट है, ऋतिका, असीम ना, ओके लेट्स सी, एक बार देखेंगे। गुनगुन बोथ करेक्ट, अक्षिता नो। अगर एक आंसर भेज तो बताओ कौन सा है ये, ठीक है? अभी ध्यान देंगे इधर इधर, एवरीवन आईज ऑन द स्क्रीन। सौमिल हाँ वी करेक्ट, राइट। तो वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, s is equal to t cube plus 2t square plus 3t plus 1, ठीक है? तो यहां से अगर मुझे v फाइंड करना है तो v कैसे फाइंड होता है? v is equal to ds by dt। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t square 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर, 2 तो ऐसे ही 40 लिखा जाएगा, तो ऊपर से 2 नीचे उतरेगा तो 40 बन जाएगा, yes sir प्लस 3। 3 दुख तकलीफ कोई? नो सर। अच्छा, इसमें अब t की वैल्यू पुट नहीं करनी फिलहाल। क्या इसमें वैल्यू अभी पुट नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? क्योंकि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है? acceleration हाँ, एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन, राइट। तो जब एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? वेलोसिटी को, बिकॉज इट इज dv by dt, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? 60 प्लस 4
प्लस जीरो 0, 3 की डिफरेंशिएशन 0। अब मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या आ गए, एक्सप्रेशंस आ गए। तो पहले तो एक्सप्रेशंस निकाल लेने, तुम लोगों ने क्या निकाल लेने, एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद जो है वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पहले इसमें पुट कर दोगे, अगर t = 2 वैल्यू पुट कर दोगे तो 23 आ जाएगा। 23 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, हाँ के ना। Yes, sir. तो पहले वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले जो Yes, sir. उतना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है उतना डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो अब वैल्यू डाल लेंगे हम v at t = 2, तो will be 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 3, इसमें डाला मैंने, t की वैल्यू 2 डाल दी तो ये आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। एंड a at t = 2 will be, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6 × 2 plus 4, that comes out to be 16. 16. Is that very clear to everyone? Yes, sir. Yes, में sir. वेलोसिटी 24 नहीं आएगी? 24 आएगी? 24 तो कैसे आ सकती है, आ ही नहीं सकती। 24 पीछे 3 ऐड हो रहा है, आएगी तो ऑड ही। क्वेश्चन में +1 भी तो है। क्वेश्चन में प्लस, अरे रे 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 सिमरत, राइट? यस। सिमरत, वो +1 किस में है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। जब हमने वेलोसिटी निकाली तो 1 की डिफरेंशिएशन जब हमने की तो क्या हो गई? हाँ, ओके सर। ठीक, अगला सवाल। सबको चमक गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। If the you can ask your doubt, अगर तुम लोगों को कोई डाउट होता है हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। टेल मी, बोलो। सर जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन वो दी हुई है, तो इसमें जैसे t = 2 पहले नहीं कर सकते? क्या नहीं यूज कर सकते? सर t की वैल्यू इन्होंने 2 सेकंड दी हुई है, हाँ तो हाँ, फिर कब यूज करनी है, किसमें पुट करूं? इसमें? यस अरे इसमें अगर पुट कर दूंगा मैं t की वैल्यू, एक नंबर आ जाएगा ना, यस सर। तो नंबर को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? ओके सर। वो t की वैल्यू जो बताएगी वो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगी, हाँ कि ना? यस सर। चलो अगला करते हैं। इफ द position of the particle is given as x is equal to AT4 plus BT3 minus CT square plus DT, चलो D, find the initial velocity and acceleration.
सक्षम गुड. देवी और सज्जनों, इनिशियल का मतलब क्या होता है? नहीं, अनुष्ठा गलत है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड Starting. स्टार्टिंग? स्टार्टिंग में टाइम कितना होता है? 0. 0. 0. तो मतलब टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0. ठीक है, करो अब. दोनों आंसर इकट्ठे भेजो. I'll check 2 answers together. जिसने जो एक भेज रहा है वो I'll not check your answer. स्टार्टिंग में बतानी. हाँ जी, एक्सेलरेशन को हम टी की टर्म्स में भेज दें. किसकी टर्म्स में? टी की टर्म्स में. तुम लोग को एक डेमो क्लास दूं दोबारा? शायद पहले भी दी थी. पहले भी दी थी. ऐसे क्लास चलाएं हैं? नो सर. ऐसे क्लास चलाते हैं ना, एक एक वर्ड में बोल के फिर म्यूट कर लिया करूंगा, फिर अनम्यूट कर लिया करूंगा. मजा आएगा, है ना? थोड़ा फन हो जाएगा. Why should I, मतलब why should only I have the fun? तुम लोग जो अनम्यूट म्यूट म्यूट अनम्यूट खेलते रहते हो, तुम लोगों को भी तो मजा आना चाहिए. नहीं, तुम लोगों का मजा लेने का हक नहीं है? तो अबे एक यार, बार ये बता दो कि एक्सेलरेशन मतलब टी की टर्म्स में आएगी फिर. अनुष्ठा पकड़ी गई. अरे अनुष्ठा, एक बात बताओ मेरे को, जब तुम टी की वैल्यू डाल दोगी तो टी कहाँ से रह जाएगा? सर फिर क्या डालना, क्या है फिर टी की जगह? मैंने क्या बोला था? इनिशियल क्या होता है? इनिशियल तो मतलब फिर 0. 0. तो किसकी वैल्यू 0 होती है? टाइम की. टाइम मतलब टी, है ना? यस सर. सर एक्सेलरेशन भी इनिशियल टाइम पे कट निकालनी जब शुरू किया. बिल्कुल जी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, दोनों इनिशियल निकालनी है आपको. चलो जी, सर अब मैं भी यही पूछ रही थी. क्या सर मैं भी यही पूछ रही थी. यही पूछ रही थी? यस सर. अच्छा, तो फिर पूछा करो खुल के यार. तुम लोग मतलब तुम डरते क्यों? मारता हूं मैं तुम लोगों को कि क्यों पूछा. अच्छा, किस किस का आंसर आ गया उसके बाद? बहुत लोगों का आ गया. हरनूर का सही है. जीनत रे गलत है. अरीन गलत है. असीम गलत है. हनुप्रिया करेक्ट है. आजी नो. विद्योत्मा करेक्ट. सोमिल करेक्ट. अंशिका नो. अनिरुद्ध नो. जसमीत नो. हरनूर करेक्ट. तुम्हारा पहले भी आया था ना. अनन्या नो. आशी नो. जसलीन नो. अमृतपाल नो. सौमिल, हाँ ठीक है, तुम्हारा आगे पहले सेंड किया. दोबारा सेंड किया. बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज. ओ माय गॉड. समृत करेक्ट. समृत, तेरा लग रहा है ओम पर सेकंड. तूने ओ टाइप किया ना 0 की जगह. यस सर, वो गलती से 0 की जगह वो टाइप हो गया. ओम पर सेकंड है. तो चंचल करेक्ट है. प्रभनूर करेक्ट है. अमृतपाल करेक्ट है. प्रणव का नो. समृत, अबे यार एक बार भेजा करो यार तुम लोग आंसर. नंदिनी करेक्ट. अक्षिता न. निश्चय न. हर्षदी न. अरीन न. सहज न. हु.
श्रेया नहीं, अंचल करेक्ट, असीम दिया करेक्ट, अर्शप्रीत ना, सहजप्रीत ना। ओके चलो, अर्शदीप नहीं। ये जो बाकी लोग हैं जो मतलब छुप के बैठे हैं वो, जो लोग आंसर नहीं देते, तुम लोग नहीं दोगे आंसर कभी भी, हैं? बाकी लोग ही देंगे। चलो लेट्स सी। अब हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इनिशियल फाइंड करने से पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो निकाल लें। तो वो निकालते हैं पहले। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? dx बाय dt। बताओ जरा इसकी डिफरेंशिएशन। 4at cube plus 3bt square minus 2ct. 4at cube करेक्ट, प्लस 3bt स्क्वायर minus 2ct. और d की डिफरेंशिएशन 0. 0। a is dv by dt. इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 12at स्क्वायर plus 6bt minus 2c. कोई दुख तकलीफ यहाँ तक तो पेट में दर्द नहीं है? Sir. हाँ, अभी v at t इनिशियल फाइंड करना है, मतलब at t इक्वल टू 0। तो हर जगह 0 है। 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन at t is equal to 0। 0 प्लस 0 माइनस 2c का कितना? यस सर। तो ये आगे 0 मीटर पर सेकंड और ये आगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना सॉरी माइनस 2c पर सेकंड स्क्वायर। कोई दुख तकलीफ? चमका? Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल करेंगे। हाँ, जिनके दोनों आंसर असीम सही थे मैं उनको ही सही बोल रहा था। अगला सवाल। The position varies as x is equal to 2at square minus 2bt cube. Find the velocity of the body when acceleration is equal to 0. सक्षम गुड, सक्षम काफी एक्यूरेट है, दैट्स ग्रेट। हरनूर नहीं, टी की वैल्यू नहीं, टी की वैल्यू डालनी है हमें। श्रेया नो,
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. तुमने कुछ और निकाला है श्रेया. यू हैव फाउंड द टाइम. सक्षम, यस सर. तुमने ये क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं क्या ऐसे? नहीं सर. नहीं. नो सर. दैट्स गुड देन. मतलब फिर भी देन आल्सो मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड काफी अच्छी है. ग्रेट. विद्योत्मा नहीं. जीनत करेक्ट. विद्योत्मा इसमें टाइम की वैल्यू डालनी रे. ओके सर. निश्चय तुम भी. अरे यार टी, तुम लोग टी में बत भेजो आंसर. टाइम की वैल्यू डाल के भेजना है. चंचल करेक्ट. मनराज करेक्ट. अंशुल करेक्ट. अंचल करेक्ट. आशी नहीं. चौटी सी गलती. चौटी सी. असीम ना. अरे असीम क्या कर रहा है? सौमिल नहीं. अनिरुद्ध नहीं. तुमने भी छोटी सी गलती कर दी अनिरुद्ध. दूसरे वाले में से बी उड़ेगा एक. देखो विद्योत्मा ना. अंशिका नहीं. प्रणव नहीं. जसलीन नो. गुनगुन करेक्ट. अनिरुद्ध हाँ अब ठीक है. सम्रत करेक्ट. अनुष्ठा करेक्ट. सहज करेक्ट. नंदिनी नहीं. Aza, you are not answering. आजा है क्लास में. ढूंढो जरा. है. Yes, sir. आजा Sir, I'm still trying. still trying. चलो मैं तुमसे पूछूंगा ना क्या करना है अभी. Okay, sir. विद्योत्मा करेक्ट है. दिया करेक्ट है. आशी करेक्ट है. प्रणव करेक्ट है. विभव नहीं भाई. चलो बताओ आरजा क्या करेंगे. बताओ भाई. सर पहले हम्म. तो वेलोसिटी में एक्स dx पहले तो क्वांटिटी इसी को चिपका लेते हैं पहले तो है ना. यस सर. अच्छा अभी हमें क्या करना है? सर डिफरेंशिएशन. क्यों? क्या फाइंड करना है? सर वेलोसिटी. वेलोसिटी. बोलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सर 280 2a t. t. यस सर. ये इसकी डिफरेंशिएशन है. विभव सर 480.
Yes, it will be 480. अब तुम बताओगी मुझे आरजा के 480 क्यों बोला ये? आरजा, होमवर्क हो गया था तुम्हारा आज? नो सर, थोड़ा रहता है। तुमने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी थी कल? यस सर। सच बोलना, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो उसको सच बोलते हैं, है ना? तुम लोग भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारा जो पेशेंट आए तुम्हारे पास दुख दर्द लेके, वो क्या बोले? सच। सच के सिवा कुछ ना बोले, तभी तुम लोग उसका हल कर पाओगे, हाँ के ना? यस सर। तो अगर पढ़ाई की है तो सच बोल दो, नहीं की तो सच बोल दो। मतलब की है तो ऑब्वियसली बोलोगे ही, नहीं की तो बता दो, नहीं सर नहीं पढ़ पाए। 1-2 मिनट डांट पड़ेगी, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, तो बताओ जरा अर्जा, रिकॉर्डिंग देख के तुमने दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे क्लास वाले? बगली है तो चलो अच्छी बात है। चलो बच्चों बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 480. 80 minus 60. माइनस -60. 6b t स्क्वायर। अब इससे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, दैट विल बी dv by dt। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? 4a minus 12bt. 4a minus 12। 12a. अब सवाल हमें ये पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो मुझे किसको 0 पुट करना है? A. एक्सेलरेशन को 0 पुट। तो एक्सेलरेशन को हम 0 पुट करेंगे, देयरफॉर 4a minus 12bt को 0 पुट करेंगे, तो यहां से मेरे पास t निकल के आएगा a/3b। कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. अब इस टाइम पे मुझे फाइंड क्या करना है? Velocity. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वैल्यू को मुझे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डालना है? Yes, sir. Sir. Therefore v at t is equal to a/3b will be 4a, t की वैल्यू डालेंगे a/3b minus 6b a/3b का होल स्क्वायर, and that comes out to be 4a square upon 3b minus 2a square upon 3b, that is 2a square 3b. upon 3b. 2a square upon 3b. Correct. Okay. Sir. हाँ जी Yes, sir. ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल करेंगे। The velocity and displacement of a body are related as x is equal to root of v plus 1. Find the acceleration at x is equal to 5 meters.
ये तो सर आपने खतरनाक सवाल दे दिया। अरे नहीं नहीं, गलती गलती। गुनगुन, आशीष, सक्षम, कनु, इनकरेक्ट। अमृतपाल, गुड, करेक्ट। हरनूर ना। आरजा नहीं, हर्षिता नहीं, जसलीन नहीं, सक्षम करेक्ट, सहज नहीं, श्रेया करेक्ट। इसमें वी को अकेले को एक साइड में लेके आओ, फिर करो उसको डिफरेंशिएट। रूट के बाहर लेके आओ वी को। रोहन ना, खतरनाक किया रोहन तुमने तो। नमन नहीं, गुनगुन करेक्ट, अनुष्ठा नो, आरजा नो, अरीन नो, जीनत, दशमन नो, अंशुल नो। अरे यार 10 कैसे निकाल रहे हो यार तुम लोग? आधी से ज्यादा जनता ने 10 आंसर दिया है। समायरा करेक्ट, इशिता करेक्ट, अनन्या नो। अनुष्ठा यस सर। क्या किया है बताओ जरा। सर पहले x इज इक्वल टू रूट v+1 को मतलब स्क्वायर करके v जैसे आपने कहा अलग करा, v इज इक्वल टू x² - 1। फिर सर इसे डिफरेंशिएट करा अच्छा, और फिर उसमें x की वैल्यू पुट कर दी। इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा? 2x। 2x। अच्छा, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये क्या है? dv by dt। dv by dt will be 2x। अरे फंस गए रे, फंस गए, जाल में फंस गए तुम लोग, फंस गए। चलो निकालते हैं तुम लोगों को। सर इसमें सीधा दूसरा सर फॉर्मूला dx। dv by dx है वो। भूमि नब्बा करेक्ट, रिया करेक्ट, शिवम करेक्ट, मनराज करेक्ट। अब देखो इधर, तुम लोग ध्यान देंगे, x इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे, x² इज इक्वल टू v+1, जैसे कि अनुष्ठा ने बताया। v को अलग करना है, v इज इक्वल टू x² - 1। यहाँ तक तो कोई दुख तकलीफ ऑब्वियसली नहीं होगी तुम लोगों को, है ना। अब इसके बाद जो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आई एम डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। सुनो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनना।
मेरे पास एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसे ही है। अगर तो मैं इसको टाइम से डिफरेंशिएट करता हूं फिर क्या आएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू ddt ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ddt ऑफ 1। हाँ के ना? यस सर। यस यस सर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बताओ क्या होगी? 2x 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 नहीं ये होगी 4x 4x। 4 किधर सर से 2 बार सर इसमें चेन रूल लगेगा। हाँ चेन रूल लगेगा। पहले एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x 2x। मेन फिर फंक्शन उसके और बाद कौन है? मेन फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर। उसके अंदर अब छोटा फंक्शन कौन है? x, क्योंकि नीचे x नहीं है, उसके अंदर छोटा फंक्शन कौन है? x है। आके ना? तो यस x की डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखेंगे? dx by dt। आके ना? यस सर। Yes, sir. आगे माइनस इसकी 0 तो dv by dt, अरे इट इज 2x into dx by dt। हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. और dx by dt को क्या बोलते हैं हम? v b की वैल्यू ये रही, उठा के इधर डाल दो। इट इज 2x into x square तो minus 1। dt कैसे आया मुझे समझ नहीं क्या आया। क्या 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 क्या? फिर 2x के बाद into dx by dt क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ आया। v is equal to x square minus 1। मैंने क्या dv by dt। मुझे ये बताओ कौन है? अनुष्ठा। यस सर। dx raised to power n by dx ये क्या होता है? ध्यान से सारे सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुष्ठा ने सुनना है, सारे सुनेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? nx to the power n minus 1। nx raised to power n minus 1। एक्चुअली इसके आगे एक और टर्म होती है क्या? dx by dx। ठीक है सर। ठीक है, वो यहाँ कट जाती है, मतलब 1 हो जाती है, तो बचता क्या है? सिर्फ यही वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर dx raised to power n, लेकिन नीचे है कौन? dt। तो उसका क्या आएगा? n x to the power n minus 1 into dx by dt। राइट। चमका? यस सर। तुम लोग लिख सर लो जरा। वैसे हैं? सर ये लगाने की जरूरत ही नहीं, हम v dv by dx हाँ वही लगाएंगे। करेंगे। तो वही मैं मेथड 2 पे एक्चुअली करना हमें यहाँ पे वही चाहिए, लेकिन वो किसने स्टार्ट किया था? ये अनुष्ठा ने। हाँ इसलिए मैं समझा रहा था, ये भी मेथड, दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं। अच्छा जरा तुम लोग कॉपी ना खोल के, जहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिखा था, मैं ही खोल लेता हूँ, ये पेज खोलो जरा, इसमें ये भी लिखो साथ में, डिफरेंशिएशन के जो रूल्स थे पावर रूल में, किधर है ये? इसमें साथ में ये भी लिख लो, dx raised to power n with respect to dt will be nx raised to power n, आगे dx upon dt by dt dx upon dt। लिख लिया? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर यहाँ पर dx by dt की जगह dn by dt नहीं होना? मैं भी म्यूट करके बोलता हूँ, रुक। सॉरी सर, वो मैंने अनम्यूट कर लिया। समझ आ गया ना अब क्या बोला था मैं? नहीं सर, सर एक्चुअली मेरी वॉइस से इको होती है ना, तो मैंने तो म्यूट कर लिया था। अच्छा नहीं हो रही ना आजकल, नहीं हो रही, वो पहले एक दो दिन। ओके सर। सर इधर dx by dt की जगह dn by dt नहीं आना चाहिए? और नहीं गुरु, इधर छोटा फंक्शन कौन है? x है, n तो एक कांस्टेंट है ऊपर, ओके सर। x raised to power n, और नीचे यहाँ पे फंक्शन कौन है उसका? एक्स। ओके सर।
चलो अब हम यहाँ पे आते हैं मेथड दो मेथड्स करेंगे इससे इसके मेथड 1 हमें यहाँ पे वैसे मेथड 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे v हमारे पास है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. व्हाट वी विल फाइंड इज dv बाय, अगर जैसे अनुष्ठा कह रही थी dv बाय dt, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इंटू dx बाय dt. कोई दिक्कत? माइनस 0, ठीक है ना ये, राइट? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x इंटू v, दिस इज 2x इंटू v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कहां से आई, यहां से आई. और dv बाय dt को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन. अब x की वैल्यू हमें क्या डालनी है इधर, एट t इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेथड 2 हमें dv बाय dt ना करें, हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लिखा था. तीसरा फॉर्मूला क्या लिखा था, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन का, v और x की फॉर्म में. वो तब काम आता है जब टाइम नहीं होता, जब टाइम हमारी इक्वेशन में कहीं नहीं है तो हम, और v और x दे रखा है तो वो वाला फॉर्मूला काम लाएंगे. तो क्या होता है वो फॉर्मूला जरा बताओ, a इज इक्वल टू v dv by dx. v dv by dx. तो यहां से मैं क्या फाइंड करूंगा, dv by dx. What will be the value of dv by dx here? 2x. 2x. माइनस 1 की तो क्या हो जाएगी 0. तो therefore acceleration will be, v की वैल्यू क्या है, अब इसको यूज करना है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dv by dx की वैल्यू क्या है 2x. बन सेम क्या है ये, सेम ही एक्सप्रेशन बन गया. मेथड कोई भी यूज कर लो, ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा. Therefore acceleration at t is equal to 5 will be 5 square minus 1 into 2 into 5. That will again be 240 meter per second. Is that clear to everyone? Yes, sir. सर सर एक बार सेकंड मेथड समझा दोगे फिर से. सेकंड मेथड में हमारे पास t था, नो सर नहीं था ना, तो बिना t का जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, बिना t वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है, dv by dx. a is equal to dv by dx. यस सर. a is equal to dv by dx है ना, सामने लिखा है क्या So फॉर्मूला, v dv a is equal to v dv by dx. a is equal to v dv by dx, राइट? अब मेरे पास Yes. v और x में एक इक्वेशन दे रखी है, तो क्या मैं वहां से dv by dx फाइंड कर सकता हूं अगर मैं v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं? यस सर. तो मैंने यहाँ पे v को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2x. माइनस 1 की 0. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू dv बाई dx. यहाँ से ये वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, x v की वैल्यू क्या थी, x square minus 1. dv बाई dx की क्या है 2x. तो बाद Okay, में sir. Thank you sir. t is equal to 5 लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग एक जाना भी नहीं बोल रहा इधर. It is not t is equal to 5, it is at x is equal to 5. क्वेश्चन में at x is equal to 5 है. देखते नहीं तुम लोग ध्यान से हैं, अबे बोलो. क्या सर देख तो लिया था, सर सोचा कि ऑब्वियस ये है कि x इक्वल टू 5 है, तो हो जाते हैं. अच्छा ठीक है, चलो तो ये हो गया. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ऐसे ही. सर सेकंड मेथड एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो. क्या क्या सर जो सेकंड मेथड है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो. सेकंड मेथड दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्या, उसमें कौन सा स्टेप बताऊं,
तो जो एक्सेलरेशन है वो v इंटू dv/dx कैसे आई? वो कैसे आई? यस सर, क्योंकि dv/dt होती है। तुम यहाँ पे नहीं थी क्या? यहाँ पे ओके सर, ओके, सॉरी सर। चलो एक अगला सवाल करते हैं। सक्षम करेक्ट, प्रणव करेक्ट, हरनूर करेक्ट। अरे कांस्टेंट को अल्फा लिखो। सर कीबोर्ड में वो मिला नहीं, क्या हरनूर? कीबोर्ड में वो सिंबल नहीं मिला। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। बी लाउडर। अमृतपाल नहीं, नंदिनी करेक्ट, भूमि करेक्ट, अनन्या करेक्ट। अच्छा कीबोर्ड पे सिंबल नहीं मिला, ठीक है। ए लिख सकते हैं, अल्फा को ए लिख के भेज दो, कोई बात नहीं। श्रेया करेक्ट, समृत करेक्ट, अंशुल करेक्ट। अरे तुम लोगों ने तो पेल दिया रे ये क्वेश्चन। जसलीन नो। अंशिका करेक्ट, तुम में से कौन कौन मोबाइल पे क्लास लगा रहा है? सक्षम, ओके। तुम में से आई विल अपॉइंट 2 क्लास मॉनिटर्स। एक है सक्षम एंड एक है, लड़कों में से किसको बनाए? लड़कों में से मॉनिटर कौन बनना चाहता है? सक्षम, लड़कियों में से तुम मॉनिटर हो, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, लड़कों में से कौन बनना चाहता है? अनिरुद्ध, समृत। समृत तुम उससे उसमें कनेक्टेड हो मोबाइल से? नो सर, मैं तो लैपटॉप से लगाता हूँ।
लैपटॉप से हो? अच्छा, मोबाइल वाला कौन है? ये सब मोबाइल वाले हैं। अनिरुद्ध, तुम्हें बना दे? हाँ जी सर, बना दो। आवाज आनी चाहिए अच्छे से उसकी मॉनिटर की। तो हाँ जी हाँ जी ठीक है। तुम्हारी आवाज कम क्यों आती है यार? मोबाइल से कनेक्टेड हो फिर तो सही आनी चाहिए। सर, आई थिंक ईयरफोन लगा के रखता हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है। तो अनिरुद्ध ने बोला, अनुराग ने भी बोला है, तुम भी। चलो तुम तीनों को बना देते हैं, कोई बात नहीं। एक अनुराग, ठीक है। अनुराग अनम्यूट। हाँ जी सर। ठीक है, चलो तुम 3 लोग हो मॉनिटर। तो कुछ भी अगर आगे से आगे ऐसे चीजें हैं, जो भी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तुम लोगों को दी जाएंगी, राइट? तो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो सारे एक बार हैंड्स डाउन कर लो एवरीवन। ठीक, अभी अभी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा और कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है? सीक्वेंस हिलनी नहीं चाहिए तुम्हारे नाम की, ओके? जो लोग मॉनिटर्स हैं, तुम लोग जरा बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लो, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना। टेक द स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप इट टू मी। सारे बच्चे की अटेंडेंस आ जानी चाहिए जो अभी कनेक्टेड है फिलहाल। आज लगाएंगे वाट, जो लोग छोड़ गए, ठीक है, उनको जाएगा मैसेज। और तुम लोग जो दोस्त हो उनके, तो बता देना क्लास जल्दी छोड़ने का नतीजा आज क्या होने वाला है। मेरे को इस पे चैट पे एक बार भेज दो कि हो गया है, अटेंडेंस डन, स्क्रीनशॉट। अनिरुद्ध सक्षम डन, ठीक है, एंड अनुराग ओके, ठीक है, राइट। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नाउ यू कैन अनम्यूट, मतलब जिसने करना है कर लो। तो इसका आंसर अल्फा स्क्वायर बाय 2, राइट? तो काफी बच्चों का सही है, एक दो को छोड़ के। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे v इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा होता है पता है? यस सर। यस सर। इस सिंबल का नाम है अल्फा। तो v इज इक्वल टू अल्फा रूट x। तो हमने को यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन v और x की टर्म्स में इक्वेशन क्या होती है? v dv by dx। v dv by dx। तो मतलब मेरे को dv by dx फाइंड करना पड़ेगा। हाँ कहना, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा x रेज़ टू पावर 1/2। इससे करते हैं dv by dx फाइंड। dv by dx बोलो चलो क्या आएगा? अल्फा 1/2 रूट x। x रेज़ टू पावर -1/2। -1/2। इसको लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 2 रूट x। हाँ कहना। यस सर। So therefore acceleration will be v into dv by dx। v की वैल्यू है अल्फा रूट x इंटू अल्फा बाय 2 रूट x। रूट x उड़ेगा, बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर बाय 2। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। सबको चमक गया, दिमाग में घुस गई चीज? यस सर। यस जी, तो आपका होमवर्क है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इसमें डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? डाउट क्लास में आपको पता है वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2, वो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, और कुछ उससे पहले 97 तक वाले भी बचे थे क्या, हो गए थे? तो बचे बच्चे के बाद 81 to 97। अच्छा ठीक है, वो 17 क्वेश्चन बचे, ठीक है, वो कर लेंगे और बाद में ग्राफ वाले कर लेंगे। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट कौन सा है ये? ओ ओ ओके सर। ठीक है, दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ग्राफ्स आएंगे टेस्ट में? बिल्कुल आएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगी टेस्ट में? डिफरेंशिएशन नहीं आएगी, ग्राफ तक है। तुम लोगों को टेस्ट का सिलेबस आया होगा ना? यस सर। वहां पे लिखा है टिल ग्राफ्स। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Thank you, sir. ओके बाय। हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली जब आप होमवर्क बता रहे थे मेरा नेटवर्क टूट गया था, आप एक बार रिपीट कर दोगे होमवर्क प्लीज? होमवर्क है एक्सरसाइज 01 का पार्ट ओ। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ, कल पेपर भी डिस्कस होना है, मतलब पेपर का जो भी डाउट्स हैं वो भी करेंगे हम डाउट क्लास में डिस्कस, ठीक है? चलो Thank you, sir. ओके बाय बाय। Thank you, sir. ठीक है जी बाय। Thank you, sir. ओके।